रिपब्लिक भारत पर इस समय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कल देर रात यहां पर कुछ युवक पहुंचते हैं जिन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की, बुलडोजर बाबा जय हो के नारे लगाए। आखिर वो कौन से असामाजिक तत्व थे, ये भी अब हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, कल देर रात जो है घटनाक्रम हुआ, कौन से वो लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर आकर नारेबाजी की, उल्टी सीधी नारेबाजी यहाँ पर की है? प्रशासन को चाहिए कि उनका पता लगाए, क्योंकि मेला तो प्रशासन के ही जिम्मे है ना। मेले का हर कोना उन्हीं की देखरेख में है। अगर कहीं पर कोई ऐसी अघटित घटना घटती है तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी है। आखिर वो कौन से लोग हो सकते हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, वो आप लोग का विरोध क्यों कर रहे थे स्वामी जी? अब आप समझिए, यहाँ आकर के खड़े होकर के बुलडोजर बाबा के नारे लगाना और लगातार लगाते जाना और फिर जिद करना कि नहीं हम तो यहीं करेंगे, इससे समझ में आता है कि उनके मन में ऐसी भावना थी। यहाँ पर इस समय जो लोक भावना है वो ये है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने घटना हो जाने पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसको बढ़ावा ही दिया। इसलिए उनके विरुद्ध जहाँ वातावरण है वहाँ आकर के अगर वो बुलडोजर बाबा के नाम से उनकी जयकारा लगाते हैं तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर खड़े लोग जो हैं वो आक्रोशित हों, और आक्रोश में अगर कुछ करें तो उसी को वीडियो बना करके और यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई की जाए। अब तो इस घटनाक्रम के बाद अब आगे लग रहा होगा कि और भी कुछ बड़ा ना हो जाए अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो। जो होना होगा होगा। हम लोगों ने जो अपनी बात उठाई है उस टेक पर कायम है, किसी भी कार्यवाही से नहीं डरते हैं। आपने कागज मांग के देख लिया, आपने नोटिस दे करके देख लिया, आपने अराजक तत्वों को भेज करके देख लिया। हम लोग टस से मस नहीं हैं। सनातन धर्मी जनता इस अपमान को अस्वीकार करती है और इसके लिए अपनी आवाज़ उठा रही है, उठाती रहेगी। आपको तय करना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों के मन में किसी बात का कोई भय नहीं है। हम लोगों ने अपना जीवन ईश्वरार्पित कर रखा है। ईश्वर जब चाहेगा तभी हम मरेंगे, उसके पहले तुम्हारे मारने से नहीं मर सकते। तुम यमराज नहीं हो गए हो, तुम्हारे हाथ में हंटर है, ठीक है, लेकिन तुम यमराज थोड़े हो कि प्राण ले लो। हाँ, जब हमारा बुलावा ही आ जाएगा तो तुम भी कारण बन सकते हो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन मृत्यु के भय से या चोटों के भय से कोई अपने धर्म का निर्वाह छोड़ दे, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है। हमें तो कहा है कि जो भी परिणाम आए धर्म पर डटे रहो, तो हम डटे हुए हैं। अच्छा महाराज जी, उसके महज केवल एक दिन पहले पूरा जो है आश्रम सीसीटीवी से लैस करना, यहाँ की सुरक्षा बढ़ाए जाना, अंदेशा था कि हाँ कुछ तो हो सकता है यहाँ पर। हाँ जी, जो अधिकारियों के यहाँ बातचीत होती है तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी श्रद्धा है, तो वो लोग वहाँ से हम लोगों को बताते रहते हैं। तो पहले ही कुछ अधिकारियों ने बताया था कि बातें चल रही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी आधार पर तो कल सीसीटीवी लगा दिया गया था। इनपुट पहले मिल चुके थे कि कोई आएगा हंगामा करेगा? हमने बता दिया था कि ऐसे इनपुट हैं, जिसके कारण हम लोगों ने सीसीटीवी लगाया। जब पत्रकारों ने पूछा कि आज ये सीसीटीवी क्यों लग गए यहाँ पर, तो हम लोगों ने बताया कि ऐसी छन करके बातें आई हैं जिससे समझ में आ रहा है कि अराजक तत्व आने वाले हैं, इसीलिए सीसीटीवी लगा दिया गया। तो ये कुल माना जाए जो कल देर रात हुआ वो आप लोगों को गुमराह करने के लिए, डराने के लिए कि आप लोग जो धरने पर बैठे हैं बात मान जाएं, शांतिपूर्वक अपना जो काम करें, इसीलिए हो सकता है ये सब? तो हम लोग तो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं, कौन सी अशांति मचा रहे हैं आप बताइए? अशांति आवाज इस समय बुलंद है, थोड़ी उदाब दी जाए, इसलिए भी हो सकता है। कोई नहीं, आवाज़ दबाने वाली नहीं है ये वो वाली आवाज़ है कि इसको जितना दबाया जाएगा उतना ही प्रखर हो जाएगी। जैसे जितना तपता है सोना उतना पाता है निखार, जितना उसको गलाओगे तपाओगे उतना ही ज़्यादा निखार उसमें आ जाएगी। इसलिए इसी तरह से हमारी आवाज़ को जितना दबाने की कोशिश करोगे उसमें उतने ही प्रखरता आ जाएगी। ये सनातनी की आवाज़ है, ये कोई लोलुप व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। इसलिए इसमें आप दबाव डाल करके कमी नहीं ला सकते। आप सदाचरण करिए, हमारी आवाज़ ढीली हो जाएगी। आप अच्छा व्यवहार करिए,
हमारी आवाज़ ढीली हो जाएगी। आप धर्म के अनुसार कार्य करिए, हमारी आवाज़ ढीली हो जाएगी। लेकिन जो अधर्मी हैं, अधर्म करोगे तो उसके विरुद्ध तो आवाज़ हमारी तगड़ी होनी ही चाहिए। हम अपने, जब अधर्म आया था कलयुग, परीक्षित राजा के राज्य में घुसना चाहता था, तो परीक्षित राजा ने उसके ऊपर शस्त्र उठा लिया था कि नहीं उठा लिया, कि अभी मारता हूँ तुझे। तो उसी तरह से अधर्म को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर अधर्म करोगे तो उसका पूरा प्रतिकार किया जाएगा। धर्माचरण करो, सदाचरण करो, किसी के अपमान की भावना मत रखो, दे सको तो सम्मान दो, नहीं तो तटस्थ रहो। ये बात। अभी तक कोई एक्शन हुआ, कुछ प्रशासन से आश्वासन मिला कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए? आप लोग बार बार यही पूछते हो, उनसे पूछो, हमसे क्या। हम तो टेक लेके बैठ गए। हमारी टेक तो अनंत काल के लिए है। जब तक उनके अंदर पछतावा ना उपजे और जब तक वो अपने भूल को, अपने अपराध को ना ठीक करें, तब तक के लिए है। नहीं, कल के हंगामे के बाद क्या कोई अभी एक्शन लिया गया? अभी हमारे ख्याल से तो अभी तक कुछ नहीं लिया गया। कोई अधिकारी भी तो यहाँ आया, बताया नहीं गया हमको। वो लोग कैमरे में, सीसीटीवी में कैद हुए, कुछ पता चला अभी तक? हाँ, वो कैमरे में कैद हैं और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी, आजकल सबके पास मोबाइल रहता है, बहुत सारे लोगों ने कैमरे के अलावा वीडियो में भी उनको दिखाया है। वो लड़के साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उनको पहचाना जा सकता है। तो ये थे स्वामी जी जिन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि कल के घटनाक्रम के बाद अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई ठोस कार्रवाई की, और जब उम्मीद क्या की जाए जब अभी तक कोई एक्शन बड़ा नहीं लिया गया स्वामी जी को लेकर। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।